आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया एक कुंडली जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा फेरों की संख्या n है। चुंबकीय क्षेत्र b में इस प्रकार रखी है कि कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से कोण थीटा बनाता है। यदि कुंडली में वैद्युत धारा I बह रही हो तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होगा। हमें क्या बताना है? बल आघूर्ण बताना है। किस पे? कुंडली पे लगने वाले बल आघूर्ण टाउ का मान इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले इस क्वेश्चन का हम डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? हमारे पास एक कुंडली है जिसमें अभी धारा I प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल n, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखी है ये कुंडली कि कुंडली के तल पर अभिलंब, कुंडली के तल पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये हमारा क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश देता है। किसी भी अगर कुंडली होता, अगर उसके तल पे आप अभिलंब खींचेंगे तो आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा देगा। ठीक, हमने एक अभिलंब खींच लिया। ये हमारा क्या है? इस कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की तरफ हमने अभी खींचा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो अभिलंब है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पे है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इस प्रकार रखी है कि कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से कोण थीटा बनाता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की यही थी कि जो अगर कोई भी कुंडली है, अगर उसके तल से एक अभिलंब खींचेंगे तो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है। ये अभिलंब अभी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। ठीक, ये पूरा इस चित्र में हमें साफ दिख रहा है कि जो अभिलंब है इस चुंबकीय क्षेत्र से B से थीटा कोण पर है। अब हमें पता है कोई कुंडली अगर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, अगर उस कुंडली में धारा I प्रवाहित होती है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। और बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है हमारे पास? m क्रॉस b। ठीक, ये हमारा क्या होता है? सदिश गुणनफल। अगर इस b को हटा देंगे तो टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास m b साइन थीटा। ये हमारा हो गया बल आघूर्ण इस कुंडली पे लग रहा होगा। अब m क्या होगा हमारे पास? चुंबकीय आघूर्ण। टाउ क्या होगा हमारे पास? बल आघूर्ण। ठीक, अब अगर ये कुंडली है तो इसका अगर हम चुंबकीय आघूर्ण निकालें तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है? m बराबर होता है हमारे पास I इंटू ए क्या होता है हमारा? इस कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे इसमें n फेरे हैं तो इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? NIA। एक फेरे के लिए क्या होता है हमारे पास? चुंबकीय आघूर्ण I इंटू ए। चूंकि इस कुंडली के n फेरे हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, m की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारे पास NIA B साइन थीटा। ये हमारा इस कुंडली पे बल आघूर्ण लगेगा। ठीक, हमेशा याद रखिए थीटा क्या होता है हमारे पास? क्षेत्रफल सदिश A और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। हमने यहाँ पे देखा हमारे पास क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस तल के लंबवत अभिलंब होगा और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण क्वेश्चन में गिवन है, हमें थीटा दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास NIAB साइन थीटा। तो जो इस कुंडली पर जो इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखी हुई है उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा? NIAB साइन थीटा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे NIAB साइन थीटा हमारे पास कहाँ पे है? ऑप्शन सी NIAB साइन थीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जो m होता है इसको क्या कहते हैं हम? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है हमारे पास? I इंटू ए। चूंकि कुंडली में n फेरे थे तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? NIA। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? NIAB साइन थीटा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।